हिंदी नाटक बेसुरे बेताले दृश्य 1। मंच पर गायक मंडली का प्रवेश गाते हुए। सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई, उसका क्या जीना वो तो आदमी बेकार भई। सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई, काहे की कमाई हुई महंगाई हाई भई। ऐश ना कराई मुझे ताने दे लुगाई भई, ऐसे करे मांगे चढ़े सुन के बुखार भई। सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई, सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई। जिनसे लिए थे पैसे घर पे वो आ गए, उन्हें देख झूठ मूठ घास हम खा गए। वो थे ढीठ बोले लेके जाएंगे उधार भई। सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई, सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई। नाटक फ्री में खेलें पैसा कोई देता नहीं, फिल्मों में पैसा वहाँ हमें कोई लेता नहीं। चलो ये तसल्ली तो है हम हैं कलाकार भाई। सिर पे हो जिसके कर्जे का भार भई, कर्जे का भार भई। दिन का दूसरा पहर, तेजा सिंह का घर। मंच की बैक साइड में एक चारपाई खड़ी है। सिर पर गमछा बांधे हुए तेजे का प्रवेश, उम्र 50 के आसपास। चारपाई को उठाकर मंच के मध्य रखता है। विंक की ओर मुँह करके तेजा अपनी पत्नी को आवाज लगाता हुआ, नसीब कुरे चाय ला भाई कहकर हवा में उंगली घुमाता स्वयं से बातें करने लग जाता है दर्शकों से। हम तो जैसे दुनिया में आए ना आए, देनदारी में सारी निकल गई। पहले बाप के कर्जे उतारते रहे, अब अपने 3 एकड़ की जमीन पर 3 लाख का कर्जा, ऊपर से साहूकार और पता नहीं किस किस का। अपनी भी कोई जिंदगी है। चारपाई से उठकर मंच के अगर भाग में आता है, दर्शकों से संबोधित होता हुआ, भाइयों और बहनों, कल मेरे मोबाइल पर बैंक वालों का मैसेज आया था कि बधाई हो बधाई, आपका भाई 25 लाख का लोन हमने अप्रूव कर दिया। कल को बैंक तशरीफ ले आइए, आपको लखपति बनाएंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नाटकों में काम करने वाला एक छोटा मोटा कलाकार हूँ, रिहर्सल के लिए भी अपने पल्ले से पैसे खर्च करता हूँ, मैं तुम्हारा लोन कैसे वापस करूँगा। वो कहने लगे बैंक वाले, तुम्हारे पास घर तो होगा। मैंने कहा है, घर तो है, बापू ने बनाया था भाई, मुझसे तो अब कली भी नहीं करवाई जाती। बोले कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, कल ही हम करा दिया करेंगे। मैंने पूछा वो क्यों भाई? हंसकर बोले, तेरा घर तेरा कहाँ रहेगा, हमारा हो जाएगा। कर्ज वो लेता है जो फंसा हुआ हो, हम उसको और फंसा देते हैं, फिर घर बार क्या उसके सुख चैन पर भी हमारा कब्जा हो जाता है। चलिए छोड़िए, मैं कहाँ अपनी बातें लेकर बैठ गया। आप नाटक देखने आए हैं, नाटक देखिए। पुनः विंग की ओर मुँह करके, ओ भाई डायरेक्टर साहब नसीब कौर को भेजो भाई। विंग से आवाज, भेजते हैं, पहले तुम अपना प्रलाप तो बंद करो, नाटक में अपना ही नाटक करने लग जाते हो यार। तेजा वापस आकर चारपाई पर बैठता हुआ दर्शकों से, प्रलाप कैसा, जो करैक्टर कर रहा हूँ वो भी कर्ज में डूबा हुआ है। अपनी बात कहने से पहले वो जो डायलॉग बोले थे उसी करैक्टर के थे। चलो फिर से करैक्टर में आऊँ। विंग की ओर मुँह करके, नसीब कौरे नसीब करे, फिर उंगलियों पर हिसाब लगाने लगता है। विंग में से तेजे की पत्नी नसीबो चाय के 2 गिलास लेकर आती है। रुक कर तेजे को उंगलियों पर हिसाब लगाते देखती है। तत्पश्चात उससे संबोधित होती कोई कहती है, नसीबो तेजे से, तेजे के बापू ये उंगलियों पर क्या हिसाब कर रहा है? तेजा, नसीबो, जीते के बापू ये उंगलियों पर क्या हिसाब कर रहा है? उसके बेटे का नाम जीता है। तेजा,
ये हिसाब किताब तेरी समझ में नहीं आएगा। ला चाय दे नसीबो। एक गिलास तेजे को पकड़ाती है तथा दूसरा आप नीचे धरती पर बैठकर ही पीने लगती है। मुस्कुराती हुई अपनी बात कहती है, सोचता होगा तुझ पर बैंक का कितना कर्जा है और शाहूकारों का कितना। तेजा, इन दोनों का मुझे कोई फिक्र नहीं। नसीबो बैंक से कोई फिक्र नहीं ना। नसीबो, चल मेरी कसम खाकर बोल। तेजा, तुझे पता है सुबह सुबह जो सपना आता है वो पक्का सच हो जाता है। नसीबो, मुझे तो पता नहीं। तेजा, तुझे पता होना चाहिए। पता है आज सुबह सुबह मुझे क्या सपना आया। नसीबो, हाँ बता क्या सपना आया। तेजा, जैसे अपने लाले को जिसे हमने उधार ले रखा है काले सांप ने काट लिया, उसका हो गया राम नाम सत्य। नसीबो, अच्छा। तेजा, और बैंक में जिसे हमने 3 लाख का कर्जा ले रखा उसमें लग गई आग, सब जलकर स्वाहा हो गया। ओम नमो स्वाहा। नसीबो, सब बुरा बुरा देखा या कुछ अच्छा भी देखा। तेजा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आग लगे उसकी झोंपड़िया में हम गावे मल्हार। आग लगे उसकी झोंपड़िया में हम गावे मल्हार। नसीबो, वैसे लाटरी तो तू लेता नहीं, सपने में तेरी कोई लाटरी नहीं लगी। तेजा, लाटरी तो नहीं, मैंने देखा ये जो तेरा लाडला जीता 16 जमातें पढ़कर सारा दिन उस पंडित की लड़की के घर के चक्कर काटता रहता है, पटवारी बन गया। नसीबो, काश ये सपना तेरा सच हो जाए। तेजा, नहीं ये सपना सच नहीं होगा। नसीबो, क्यों? सच क्यों नहीं हो सकता। तेजा, लोगों के बच्चे पहले नौकरी ढूंढते हैं फिर छोकरी, ये टोकरी तक तो उठाता नहीं, छोकरी के पीछे पड़ा हुआ है। बाहर से आएगा और बाजा लेकर पता नहीं कौन सा राग गाने बैठ जाता है। मेरी तो सुनता नहीं, तू समझाया कर इसे। नसीबो, क्या समझाऊं। तेजा, यही के पंडित के घर से पहले शमशान घाट भी है। अगर पकड़ लिया ना कभी किसी भूतनी ने, उसी समय विंग में से तेजे के बेटे जीत का प्रवेश होता है, जो 24-25 वर्ष का युवक है। वह तेजे की अंतिम बात को सुन लेता है। जीत तेजे से, बापू किसे पकड़ लिया भूतनी ने। तेजा, अभी नहीं पकड़ा पर तुझे पकड़ेगी, बस 2 दिन और रुक, 1-2 दिन और रुक। जीत, ये आकाशवाणी बापू तुझे कहाँ से मिली। तेजा, रात धान को पानी लगाने गया था, पीपल पर टांगे लटकाए एक भूतनी दूसरी से कह रही थी, बहना आजकल बाजे के बिना गाने का मजा नहीं आ रहा, कोई बाजे वाला ढूंढ। सुनकर मैंने तुम्हारा नंबर दे दिया, वो जल्द ही फोन करेंगी तुझे। जीत नसीबों से, सुन ले माता श्री, बापू रात को पानी वानी कोई नहीं लगाने जाता, भूतनियाँ देखने जाता है, तू रोकते क्यों नहीं से। तेजा, ये भूतनी मुझे रोकेगी। नसीबो, मैं रोकती भी नहीं, ये भूतनाथ है, भूतनी को साथ ही ठीक है। तेजा, भूतनी जी अपने इस लाल को समझाओ मेरे साथ खेती में काम करवाया करें, एक मजदूर के पैसे बचा करेंगे। गीता, इतना पढ़ लिख कर अब मैं मजदूरी करूँगा। तेजा, तू और क्या करेगा। जीत, मैं करूँगा शाही नौकरी। तेजा, वो क्या करेगा। जीत, जब कोई देगा। तेजा, मेरी मान अपने लाला से पैसे लेकर 4 भैंसे और ले आते हैं, दूध का काम शुरू कर दे। जीत, और वो लाला पैसे पर जो ठोकर ब्याज लगाएगा उसका क्या। तेजा, उतना तो तेरी बेबे ने दूध में पानी डाल दिया करना है, इस काम में ये पूरी मास्टर है, क्यों नसीब करे। नसीबो, यहाँ लोग देसी घी में दसौली मिलाते रहते हैं, मैं पैनी भी नहीं मिला सकती। जीत, बापू तेरी सोच कैसी है, एमए पास अब भैंसों का दूध बेचेगा। तेजा, इसमें तेरा ही फायदा है बेटा, तेरा ही। जीत, मेरा क्या फायदा है बताइए तो, क्या फायदा है। तेजा,
दूध बेचता देख। दूध लेने के बहाने वो पंडित की कन्या है ना जस्सी, वो भी तेरे पास आकर बैठ जाया करेगी बेटा, है ना फायदा। जीत, वो बिजी लड़की है, कहीं आती जाती नहीं। तेजा, तो घर में क्या सेवैयाँ बनाती है? जीत, गाना सिखाती है। 25 गांव के लड़के उसे गाना सीखने आते हैं। तेजा, लड़कियाँ नहीं आती? जीता, लड़कियाँ डरती हैं कहीं लड़के उनको छेड़े ना। तेजा, वो भी तो लड़की है, उसे लड़कों से डर नहीं लगता? जीत, वो दलेर लड़की है, 10-12 लड़कों को तो वो पीट भी चुकी है। जीत, तेजा, तुझे नहीं पीटा? जीत, वो मेरे साथ पढ़ती है, रोज मुझे देसी घी का हलवा खिलाया करती थी, पढ़ती थी मेरे साथ वो। तेजा, सोचती होगी भिखारी की बजाय इस भुक्खड़ को ही खिला देती हूँ। नसीबो, वो तेरा इतना करती थी, कभी कहा नहीं वो हमारे यहाँ दूध लगा ले? जीत, एक दिन कहा था, बोली लोग कहते हैं तुम्हारी मम्मी दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाती है। नसीबो, वो मेरे बारे में ऐसे बोलती है, फिर भी तू उसके पीछे दम हिलाता फिरता है। जीत, सोचता हूँ उसका बापू मान जाए तो एक तो वो तुम्हारा काम में हाथ बढ़ाया करेगी, तुझे बापू का कर्ज चुटकियों में उतर जाएगा। तेजा, क्यों बे, वो घर में नोट छापती है? जीत, बताया नहीं था, वो लड़कों को गाना सिखाती है, महीने में 10-15 हज़ार नहीं छोड़ती। तेजा, तू भी तो बाजा लेकर बैठा रहता है, काम धंधा तो कोई तुझे आता नहीं, यही काम कर लिया। जीत, वो म्यूज़िक की एमए है, तूने भी तो एमए किया है। बोला तेजा, 10 रुपये भी नहीं कमाता। जीत, जिस दिन मेरी गाड़ी में पकड़ी स्पीड है, नोटों के लगा दूंगा ढेर, चाहे गांव की आधी जमीन खरीद लेना। तेजा, ऐसा क्या डीसी लग जाएगा बे? जीत, बस मेरा एक गाना रिकॉर्ड हो जाए, वो हो गया हिट, जो कि पक्का होगा, फिर देखना। तेजा, अभी भी नहीं होगा, सारा दिन तू करता क्या है? या पंडित के घर चक्कर या बाजा लेकर गला फाड़ फाड़ कर चीखता रहता है। जीत, बापू तुझे मेरे टैलेंट का पता ही नहीं, एक बार मेरा गाना रिकॉर्ड करवा दे, मान जाएगा तेरे घर मोहम्मद रफ़ी पैदा हुआ। जीत, तेजा, मैं तेरा गाना रिकॉर्ड करवाऊँ, मतलब क्या है तेरा? जीत, गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए थोड़ी बहुत माया लगेगी, लगा दे एक बार अपने बेटे पर जुआ, फिर तुझे अमेरिका ना घुमाया तो फिर कहना। तेजा, तेरा मतलब तेरे गाने पर पैसे मैं लगाऊं? जीत, अपने इकलौते बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? तेजा, मर मर कर बुढ़िया गीत गाती है, लोग कहते हैं क्या बढ़िया तमाशा करती है। जीत, 1 बीघे ज़मीन की बात है, उसे बेच दे। तेजा, ठहर तो तेरे कंजर की जूता उतारता है, अभी करवाता हूँ तेरा गाना रिकॉर्ड। जीत, ओ बापू तू तो घर में खा गया। तेजा, अब तुझे खिलाता हूँ जूते। जूता उतार कर जीते के पीछे भागता है, जीत बिंग में भाग जाता है। तेज जाकर फिर चारपाई पर बैठता है। तेजा नसीबों को सुनाता, कैसा लंडर बेटा पैदा किया है तूने, इससे तो अच्छा था कोई ईंट पत्थर पैदा कर लेती, किसी कोने में लगाने के काम तो आ जाता। नसीबो, सारा दिन घुटता ना रहा कर, मुझे कुछ हो गया हम कहीं के नहीं रहेंगे। तेजा, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरा इतना फिक्र ना किया कर। नसीबो, फिक्र कैसे ना करूं, मुझे क्या पता नहीं। तेजा, क्या नहीं पता। नसीबो, सारा दिन सोचता रहता है, रात को उठकर बैठ जाता है। तेजा, तो तू रात को घोड़े बेचकर तू तो सोई होती है, तुझे क्या पता मैं उठकर बैठ जाती हूँ। नसीबो, सब देखती हूँ, तेरे खराटे जब नहीं सुनते तो सोच कर डर जाती हूँ कि कहीं तेजा के कहीं मेरा पटाखा ही ना पड़ गया हो। नसीबो, सर पर इतना कर्ज, लड़का किसी काम धंधे पर नहीं, कैसे होगा। तेजा, चल छोड़ इन बातों को, कोई और बात कर। नसीबो, और क्या नाचूं। तेजा, चल आज नाच ही ले। नसीबो, सर पर बोझ लेकर भी कोई नाचता है, तुझे किसी का देना ना हो और घर में मेरी बहू रानी आ जाए, फिर देखना नाच नाच कर धरती ना हिला दी तो कहना। तेजा, ये तो वही बात हुई, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कर्ज उतरेगा,
ना तेरे लाल को कोई ललड़ी मिलेगी। नसीबो तेरे कर्जे का तो पता नहीं, मेरे लाल को लालड़ी जरूर मिल जाएगी। तेजा सारा दिन तेरा लाडला बाजा लेकर बेसुरे राग गाता रहता है, उसे तो भिगूंगा भी अपनी लड़की देने से पहले 100 बार सोचेगा। नसीबो वो है ना पंडित की लड़की, मेरा मन कहता है एक दिन पंडित को राम राम कहकर अपने घर आ जाएगी। तेजा भूल जा, एक दिन मैंने उस लड़की को कहा था बेटी तू हमारे यहाँ दूध लेने आ जाएगा। कहने लगी ना बाबा ना, तुम्हारे लड़के की नज़र ठीक नहीं। नसीबो मुझे तो तुम्हारी नज़र ठीक नहीं लगती, कोई गोरी चिट्टी लड़की देखी नहीं कि लग जाते उसे घूरने। उस पंडित की लड़की को मिलती हूँ, आज ही उसे बोलती हूँ बेटी तुम्हारा होने वाला ससुरा बड़ा ठगी है, उसे मुँह नहीं लगाना। कहती हुई जाती है। तो जनाब यहाँ दृश्य 1 हुआ समाप्त, 2 कहेंगे कल को। तब तक